चलो बनाओ, क्या बनाओगे? ऑब्जेक्टिव केस WH, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स में हम क्या लिखेंगे? हमारे कितने एलिमेंट है इसमें? बताओ, किसको किसको पता है? 6 एलिमेंट। कितने? 6। कौन कौन से? एक है व्हाट, अगला क्या है? वेयर, अगला क्या है? व्हाई, और क्या है? व्हेन, और क्या है? whom, और एक है हाउ। ये 6 एलिमेंट है इसमें। इन 6 को याद रखना है। ये हमेशा क्या बनते हैं? ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। हाँ, ध्यान रखो। इनकी मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या? व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ, किस जगह, कहाँ या फिर किस जगह होता है। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और फिर व्हाई मीन्स होता है क्यों, और इसकी मीनिंग क्या है? किस लिए, दोनों होता है। क्यों, किस लिए, दोनों। व्हेन मीन्स क्या होता है? कब, और किस समय, कब किस समय का है ना। और उसी तरह से whom मीन्स होता है किसको, और किसको की फिर कह सकते हैं किसे, किसको या फिर किसे। और हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे, किस प्रकार, किस प्रकार। चलो, ये 6 WH वर्ड तुम्हें याद रखने हैं। ये हमेशा क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वाले WH वर्ड के साथ रूल ये है कि इनको सबसे पहले लिखना है, फिर इनके तुरंत बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। उसमें अभी क्या करते थे? उसमें क्या करते थे? पहले सब्जेक्ट ही लिख देते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? पहले WH वर्ड लिख देना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है ना। वहां पहले ही सब्जेक्ट हो जाता था ये WH वर्ड। तो यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूं फिलहाल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, यानी यही सब, ठीक। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब ध्यान रखो, सब्जेक्ट यहाँ दूसरा होगा, ये सब सब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक। ये सब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट, अगर सेकंड कोई ऑब्जेक्ट है तो, सेकंड कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर्स लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसा होता है कई बार 2-2 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है इस तरह से होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। तो एक फर्स्ट बन गया, एक सेकंड बन गया, तो एक क्या हो जाएगा तुम्हारा WH वाला, और एक हो जाएगा सेकंड वाला। क्या? अरे भैया, उसमें पहचानना नहीं, WH तो पहचान ही लोगे, तो वही सबसे पहले लिखना है बस। हो गया ना। अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। तुम किसे बुला रहे हो? तुम किसे बुला रहे हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना है कि सब्जेक्ट है कौन। अच्छा, बुलाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम है। तो जाहिर सी बात, किसे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और किसे की अंग्रेजी क्या है? whom। और इसको सबसे पहले लिखना है, देखो रूल में देखो, WH वर्ड ऑब्जेक्टिव केस पहले लिखना है ना। तो किसे की अंग्रेजी है whom, इसी को सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? whom। क्लियर? अब इसके तुरंत बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगी? पीछे। रहे हो आया, रही है आया, और रहे हैं आया। तो ऐसे में क्या लगाना होता है? इज एम आर।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है। तुम की अंग्रेजी क्या है, यू, और यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या लगाओगे, आर लगाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। और देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या है, यू। और यू के बाद हमें कहाँ लिखना है, पीछे से लिखना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद पीछे जाते हैं ना, तो बुला रहे बचा हुआ है, क्या बचा, वो की अंग्रेजी लिख चुके हो, बुला रहे बचा है। काल मीन्स होता है बुलाना, CALL, काल मीन्स क्या होता है, बुलाना। तो CALLING क्या हो जाएगा, कॉलिंग ना। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। Whom are you calling, यानी तुम किसे बुला रहे हो। क्लियर है, चलो। इसको जोड़ो अब अगला एक एग्जांपल लिखो तुम सब। कॉलिंग वर्ब में बुला रहे, जिसके साथ रहे रहेगा उसी में ING लगेगा ना। तो बुलाने की अंग्रेजी क्या है, कॉल, और इसमें लगाओगे ING, तो बुला रहे बन जाएगा। चलो लिखो एग्जांपल, लिखो अगला। नहीं, ऊपर लिख रहा हूँ एग्जांपल ना, लेकिन वैसे ऊपर दिखेगा नहीं शायद, इसलिए यहाँ पे देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, उसके नीचे दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है। चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखो राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, बराबर 11,000। चलो बनाओ इसे। राम क्या कर रहा है, वीडियो देखने वाले भी बनाएंगे, फिर उसके बाद उनका भी चेक होगा। करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू मीन्स करना। तो हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 11,009 माइनस 9,999। नाम कैपिटल लेटर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखे, क्या की अंग्रेजी ध्यान देना पड़ेगा, वही सबसे पहले लिखी जाएगी ना। व्हाट आर वी से लिखेगा, सब्जेक्ट हमारा नाम है, नाम भैया, तो इससे पहले नहीं लिखना। देखो इज एम आर के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना इसके बाद। हाँ, तो इज के बाद सब्जेक्ट लिखना है। देखो SUB का मतलब सब्जेक्ट ही है। आर नहीं लिखेगा, चलो ये वाला और बनवा देते हैं ना। राम क्या कर रहा है, देखो इसमें सेंटेंस में क्या आया है, क्या आया है, तो क्या की अंग्रेजी क्या है, व्हाट, और व्हाट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और जैसे ही पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमारे दिमाग में ये वाला रूल आना चाहिए कि इसके तुरंत बाद क्या लिखना है, इज एम आर, और सबसे पहले हमें क्या लिखना है, AWH वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी क्या है, व्हाट, अब इसके तुरंत बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा, पीछे रहा है, तो है की अंग्रेजी क्या होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम। तो इज एम आर के बाद पूरा क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखे राम,
नाम कोई भी हो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राम हो गया। अब उसके बाद बचा क्या, कर रहा। तो कर रहा की अंग्रेजी क्या होगा, डूइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज राम डूइंग ना। एक और बोले, चलो लिखो लिखो, इसका आंसर कमेंट करो ना। यहाँ पर कमेंट करें, लिखो खिलाड़ी क्रिकेट देख रहे हैं। खिलाड़ी खुद क्रिकेट देख रहे हैं।